आज हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो इतनी ज़रूरी क्यों होती है एक पूरी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। हम फंडामेंटल्स देख के ही कंपनी को क्यों नहीं बाय कर लेते। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस कंपनी हम बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में। टेक्निकल्स हम सबसे ज़्यादा टेक्निकल चार्ट ही क्यों कंपनी का खोलते हैं, क्योंकि हमें चार्ट देख के ही पता चल जाता है कि कंपनी कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होगी तो चार्ट उसका हमेशा अप ट्रेंड में ही जाएगा। अगर कंपनी गिर रही होगी और अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे और कंपनी गिर रही है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो वो कंपनी अब नीचे गिर रही है कि जो जो लूज़ हैंड्स होते हैं उस कंपनी को छोड़ पाएँ और जो स्ट्रॉन्ग हैंड होते हैं उस कंपनी को पकड़ पाएँ। जैसे कि जो रिलायंस है उसके पीछे, उसके गिरने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस भी थे। जो रिलायंस और डील चल रही रिलायंस और जियो के बीच, उसके अंदर अमेजोन के साथ डील चल रही है फ्यूचर ग्रुप की, तो वो भी रीज़न था। और भी काफ़ी सारे रीज़न है कंपनी के ऊपर गिरने के, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो फंडामेंटल्स या तो मैनिपुलेट होते हैं, क्योंकि अगर मैनिपुलेटेड होएगी कंपनी के फंडामेंटल्स तो प्रमोटर्स जो होते हैं अपने शेयर्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा काफ़ी टाइम सत्यम कंप्यूटर नाम की कंपनी थी, तो उसमें सेम यही चीज़ें हुई थी कि जो कंपनी की बैलेंस शीट थी वो मैनिपुलेटेड थी, बट जो चार्ट थे वो हम ऊपर ही जा रहे थे। क्यों ऊपर जा रहे थे? क्योंकि जो उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए थे कंपनी के बहुत अच्छे थे, बट साथ ही साथ जो कंपनी के नीचे वॉल्यूम आ रही थी सेलिंग की। तो ये चीज़ भी हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे ट्रूथ हमें पहले ही पता चल जाता है। और एक और रीज़न, येस बैंक के गिरने से पहले 2018 में, उसका मैं चार्ट दिखाता हूँ कुछ स्क्रीन पे। ये है येस बैंक का चार्ट। तो कंपनी कब से गिरनी शुरू हो गई थी यहाँ पे। इतनी अच्छी कंपनी अप ट्रेंड में चलती हुई देखने को हमें मिल रही थी, बहुत अच्छी कंपनी ने रिटर्न दी है, बट 2018 के बाद ये कंपनी लगातार नीचे ही गिरी है। नीचे गिर के जब चार्ट पर दिन न्यूज़ 20 जुलाई 2018 के बाद ये कंपनी नीचे गिरनी शुरू हो गई थी। इससे पहले न्यूज़ आनी, इसके बाद आके न्यूज़ पता चली है कि येस बैंक के जो ऐसे शेयर्स, मतलब जो ओनर्स हैं उन्होंने ऐसी मैनिपुलेशन की कंपनी के अंडर। बट सेम बात चार्ट पे हमें हमेशा पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी गिरने वाली है। तो फंडामेंटल्स मैनिपुलेट हो जाएंगे बट टेक्निकल्स कभी मैनिपुलेट नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बनते हैं वॉल्यूम और कितनी बाइंग हो रही कितनी सेलिंग हो रही है उसके थ्रू। इसलिए जो टेक्निकल्स होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं कंपनी को पूरी अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए। अगर कंपनी अप ट्रेंड में जा रही है तो मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। बट अगर हमने अकेला यही नहीं देखना कि कंपनी अप ट्रेंड में जा रही है तो अच्छी होगी, हमें फंडामेंटल्स भी कंपनी के बहुत ज़रूरी होते हैं टेक्निकल्स के साथ साथ। बट टेक्निकल से हमें एक श्योरिटी मिल जाती है, एक हम झटके में देख के बता सकते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी, अगर अप ट्रेंड में चल रही है अच्छी है। बट अगर कंपनी 3 साल से ज़्यादा नीचे गिरती हुई देखने को मिल रही है तो हमें उस कंपनी पे हाथ नहीं लगाना, उससे पीछे का रीज़न देखना है कि वो कंपनी क्यों गिर रही है। तो अगर कोई पूरा पूरा कोई सेक्टर गिरा, जैसे कि येस में सॉरी मोटर्स, जो ऑटो सेक्टर होता है वो पिछले 3 सालों से नीचे ही लगातार गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो पूरा सेक्टर गिर रहा है। पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स या मदरसन सुमी और बाकी टाटा मोटर्स जैसी कंपनी ही नहीं अकेली गिर रही, आयशर मोटर हर एक कंपनी गिरी थी, क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर ही जो था उस पर प्रेशर था, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ थी इस कारण। तो हमें पूरी अच्छी तरह से नज़र रखनी चाहिए कंपनीज पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चार्ट क्यों ज़रूरी होते हैं। चार्ट से हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी गिरने वाली है। जब मोटर ऑटो सेक्टर गिर रहा था, अगर उस टाइम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स थे कंपनी के अंदर, हम उस टाइम अगर हम बाहर जा सकते थे, क्योंकि चार्ट से पता चलना शुरू हो गया था कि जो सेक्टर्स हैं वो अब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। क्योंकि हर एक सेक्टर जब चल जाता है उसके बाद उसके अंदर स्लो डाउन आना ज़रूरी ही होता है, और वो आता ही आता है। अगर आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल जाता है, या तो वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा, या वो थोड़ा थोड़ा नीचे कंसोलिडेट होता रहेगा, या थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। तो ये होना कंपनी मार्केट का एक एक फेस है, ये चीज़ होनी ही होनी है। तो डरना नहीं चाहिए जब कोई कंपनी नीचे गिरनी चाहिए, हमें उसके पीछे का रीज़न देखना चाहिए। और चार्ट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं जो पता देते हैं कि कंपनी अब नीचे गिरने वाली है कि नहीं। तो ये थी, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि चार्ट क्यों ज़रूरी होते हैं, और सबसे पहले हम चार्ट्स ही क्यों देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स मैनिपुलेट हो सकते हैं बट चार्ट नहीं, वो ट्रुथ बता देते हैं। जब एसीसी का सीमेंट का जो शेयर था बहुत ही ऊपर चल रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ था,
चार्ट्स पे हमें बहुत अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही थी, बट क्यों, फंडामेंटल्स वहाँ पे कंपनी की कोई ग्रो नहीं थी। तो इसलिए दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी होती हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। अगर कंपनी बहुत अच्छी बाइंग दिखा रही है और उसके जो सोल है वो ही मजबूत नहीं है, नीचे रूट्स कंपनी की मजबूत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी मैनिपुलेटेड है प्रमोटर्स के द्वारा, या जिनके पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बहुत सारा कैपिटल होता है, वो कर रही हैं सब कुछ। तो इस वीडियो में बस मेरा मोटिव था एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि पता होना चाहिए कि चार्ट पैटर्न्स क्यों ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं हमें पता चल जाता है कि कौन से लेवल पे कंपनी ख़रीदनी चाहिए हमें, कितनी देर बाद कंपनी कंसोलिडेट हो रही है और वॉल्यूम आ रही होती है, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि अब कंपनी रॉकेट होने वाली है। सो ये थी एनालिसिस मेरी इस कि हमें चार्ट्स को कैसे देखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।